इस बार आप लोगों का मेरे जन्मदिन का सही मायने में तोहफा यही होगा कि आप लोग इस बार भी रात दिन मेहनत करके फिर से अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत के आधार पर जरूरी सत्ता में लाएंगे। ये आप लोगों का बहुत बड़ा तोहफा मेरे जन्मदिन का होगा। आज की खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचाने वाली है, क्योंकि जिस पार्टी को लोग खत्म मानने लगे थे, जिस पार्टी के वजूद पर सवाल उठने लगे थे, वही बसपा और वही मायावती एक बार फिर अपने पुराने तेवर में लौटती दिख रही है। वजूद पर संकट, फिर भी तेवर बरकरार। और यही मायावती के 70वें जन्मदिन के मौके पर देखने को मिला, जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा और साफ कर दिया, बहुजन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है और बहन जी अभी थकी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। और आज हम बात करेंगे मायावती के उस सख्त संदेश की, जो न सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं के लिए था, बल्कि विरोधी दलों, पार्टी के भीतर के गुटबाजों और यूपी की राजनीति के हर खिलाड़ी के लिए भी एक चेतावनी जैसा है। सबसे पहले मायावती का वो बयान जो पूरी खबर का सार है। बहन जी ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज हो, दलित हो, पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक, किसी पर भी अन्याय या अत्याचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं, बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और ना ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं। यानी मायावती ने फिर वही सोशल इंजीनियरिंग वाला संकेत दे दिया, वो मॉडल जिसने एक दौर में बसपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था। दलित ब्राह्मण गठजोड़, पिछड़ों की हिस्सेदारी और अल्पसंख्यकों का भरोसा। बहन जी ने अपने 70वें जन्मदिन पर सिर्फ शुभकामनाएं नहीं ली, बल्कि एक राजनीतिक पुनर्जन्म जैसा भाषण दे डाला। उन्होंने कहा, दलितों समेत उपेक्षित वर्गों के मान सम्मान के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी समर्पित कर दी और जब तक वह जिंदा रहेंगी संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि का भी शासनकाल देखा है और खासकर सपा के शासनकाल में तो यहाँ अधिकांश गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व भ्रष्ट लोगों का ही राज चलता रहा है, जिसमें इनके खुद के समाज को छोड़कर अधिकांश अन्य सभी वर्गों का शोषण होता रहा है। और इस मामले में दलित वर्ग के लोगों का तो इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है। दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों की भी इनकी सरकार में हर स्तर पर काफ़ी उपेक्षा की गई है। संसद में दलितों के पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित लाए गए बिल को भी सपा के सांसदों द्वारा फाड़ दिया गया था। मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। वहीं दूसरी तरफ बीएसपी की रही सरकार में हमने किसी भी वर्ग व धर्म के लोगों के साथ किसी भी मामले में कोई पक्षपात आदि नहीं होने दिया है और हमने पिछड़े वर्गों में इनके खुद के यादव समाज के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है, आगे भी रखेंगे। प्रदेश में सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों की तरह हमने बीएसपी की सरकार में कोई भी दंगा फिसाद आदि नहीं होने दिया है। साथ ही प्रदेश के विकास को भी लेकर हमारी पार्टी की रही सरकार ने
अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। अभी ये बात सिर्फ भावनात्मक नहीं, इसका राजनीतिक मतलब बहुत बड़ा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मायावती की राजनीति को लेकर यही चर्चा थी कि क्या बसपा निष्क्रिय हो गई है, क्या बहन जी बैकफुट पर है, क्या पार्टी का आंदोलन कमजोर पड़ गया है। लेकिन इस बयान के जरिए मायावती ने साफ कर दिया कि वह पीछे हटने वालों में से नहीं है, और साथ ही उन्होंने एक और बड़ा संदेश दे दिया। उन्होंने अपनी सेहत ठीक होने का जिक्र भी किया और खुद को बसपा संस्थापक काशीराम का एकमात्र उत्तराधिकारी बताते हुए ये संकेत भी दे दिया कि पार्टी की कमान किसी भी कीमत पर उनके हाथ से नहीं जाएगी। यानी जो लोग बसपा के भविष्य को लेकर अंदाजा लगा रहे थे, जो लोग पार्टी में उत्तराधिकारी या वैकल्पिक नेतृत्व की बात कर रहे थे, उन सब को बहन जी ने एक झटके में चुप करा दिया। अब असली मुद्दा यही है, बसपा के सामने इस समय संकट कितना बड़ा है। देखिए, बसपा इस वक्त अपने पुराने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। राष्ट्रीय पार्टी का तमगा खतरे में है। राज्यसभा में इस बार पार्टी की उपस्थिति नहीं रहेगी। विधानसभा में बसपा के पास सिर्फ एक विधायक उमाशंकर सिंह है। यानी राजनीतिक ताकत और संख्या दोनों स्तर पर बसपा कमजोर स्थिति में है। लेकिन राजनीति में एक बार याद रखिए, कभी कभी पार्टी की संख्या बहुत कम होती है, लेकिन उसका वोट बैंक मौजूद होता है, और मायावती इसी वोट बैंक को फिर से जगाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी को कमजोर करने की साजिश का जिक्र करते हुए कहा कि वह इसका मुकाबला करने में सक्षम है। और यहाँ उनका निशाना सिर्फ बाहर के विरोधी दलों पर नहीं था, अंदर की उन पदाधिकारियों पर भी था जो बीते दिनों पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे। बहन जी ने सख्त अंदाज में स्पष्ट कर दिया कि पार्टी की कमान उनके मजबूत हाथों में ही रहेगी। उन्होंने कहा, मैं कभी झुकने वाली नहीं हूं, किसी दबाव या लालच में पार्टी के मूवमेंट से पीछे नहीं हटूंगी, और पार्टी के लोग भी मुझे निराश नहीं करेंगे। बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री काशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी है। इतना ही नहीं, बल्कि इन्होंने अपने जीते जी हर मामले में मुझ पर पूरा भरोसा करके वह मुझे अपना एकमात्र उत्तराधिकारी बनाकर इस पार्टी की संपूर्ण जिम्मेवारी भी मेरे कंधों पर सौंप दी है, जिसे मैं अपने जीते जी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं जाने दूंगी, बशर्ते ईवीएम हमारी मुश्किलें और ज्यादा ना बढ़ाता रहे। ये मैं अपनी पार्टी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मैं उनसे पार्टी को हर स्तर पर पूरा सहयोग करने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि इस मामले में पार्टी के लोग मुझे कतई भी निराश नहीं करेंगे। इसके और यदि अभी तक की तरह मेरा स्वास्थ्य भी बराबर ठीक बना रहता है, तो तब तक मेरा इन वर्गों के हित व कल्याण के लिए निरंतर प्रयास व संघर्ष आदि जारी रहेगा। और इस मामले में ना तो मैं कभी झुकने वाली हूँ तथा ना ही कभी किसी के दबाव व लालच आदि में आकर अपनी पार्टी की मूवमेंट से पीछे हटने वाली हूँ। अब ये लाइन सीधे सीधे अनुशासन का संदेश है। पार्टी के अंदर का टकराव हो या बाहर की चुनौती, बहन जी ने बता दिया कि वो अभी भी वही आयरन लेडी है, और इसी आयरन लेडी वाली छवि ने एक बार फिर कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। अब यहाँ राजनीति का बड़ा खेल समझिए। मायावती ने अपने मूल दलित वोट बैंक के साथ उन जातियों का भी जिक्र किया जो पिछले कुछ दिनों से सियासी चर्चा में है। मतलब साफ है, बसपा फिर से सोशल इंजीनियरिंग की तरफ लौटना चाहती है। वही फार्मूला जो पहले भी बसपा को चुनावी सफलता दिला चुका है। दलितों के साथ साथ ब्राह्मण, पिछड़ा और अल्पसंख्यक सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश, और इसी रणनीति के तहत बहन जी ने समाज के हर वर्ग के अन्याय अत्याचार पर बोलकर अपनी राजनीति को सिर्फ दलित तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सर्वजन की तरफ संकेत भी दे दिया। अब सपा पर भी हमला जोरदार था। मायावती ने सपा के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नैरेटिव पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण का लाभ
सपा सरकार में भी इनके खुद के समाज के लोग ही उठाते रहे, यानी यादव वर्चस्व का तंज। और उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज भी उपेक्षित रहा है। फिर बहन जी ने दावा किया कि इस बार दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का वोट पहले से कहीं ज्यादा बसपा को मिलेगा और सपा का पीडीए देखता रह जाएगा। अब यह सिर्फ एक नारा नहीं, यह सीधा चुनावी संदेश है, क्योंकि यूपी में सपा और बसपा का वोट आधार कई जगहों पर टकराता है। बसपा अगर दलित वोट को मजबूत कर लेती है और उसमें कुछ हिस्सेदारी पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की जोड़ लेती है, तो सपा की पीडीए रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो 2027 विधानसभा चुनाव की तस्वीर ही बदल सकती है। अब सवाल यही है कि क्या बसपा वापसी कर पाएगी? देखिए, बसपा फिलहाल चुनौतियों से घिरी है, लेकिन मायावती की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा रही है कैडर बूथ लेवल तक संगठन और दलित समाज के भीतर उनका प्रतीकात्मक प्रभाव। अगर बहन जी संगठन को फिर से सक्रिय कर देती हैं, अगर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर देती हैं और सोशल इंजीनियरिंग का पुराना फार्मूला फिर चल पड़ा, तो यूपी की राजनीति में बसपा किंग मेकर से आगे बढ़कर किंग बनने की भी कोशिश कर सकती है। हालांकि यह राह आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी इस समय दलित पिछड़ा समीकरण पर लगातार काम कर रही है, साथ सपा पीडीए को मजबूत करने में जुटी है, कांग्रेस अपना आधार वापस पाने की कोशिश में और नए खिलाड़ी भी अलग अलग रूप से उभर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि मायावती का यह तेवर बताता है कि बसपा चुनाव से पहले मैदान छोड़ने वाली नहीं है और यही वजह है कि उनके 70वें जन्मदिन का भाषण सिर्फ जन्मदिन का संदेश नहीं था, वो 2027 के चुनावी शंखनाद का ट्रेलर था। अब आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या दलित वोट बैंक फिर से बसपा की तरफ लौटेगा? क्या बहन जी पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट में सेंध लगा पाएंगी? क्या ब्राह्मण समाज को फिर से जोड़ने का प्रयास सफल होगा? और क्या बसपा का अस्तित्व बचाने का संघर्ष सत्ता तक वापसी की लड़ाई बन पाएगा? इसका जवाब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। आपकी क्या राय है? क्या मायावती की वापसी संभव है? क्या बसपा फिर से यूपी की राजनीति में बड़ा रोल निभा पाएंगी? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और द संकेत लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।